हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फेज शिफ्ट ऑफ द कंपनसेटर। ठीक है, जो कंपनसेटर्स अपन ने डिस्कस किए थे, लीड कंपनसेटर एंड लैग कंपनसेटर। ठीक है, उसमें जो मैक्सिमम फेज शिफ्ट होती है कि फेज शिफ्ट कितना होगा, ठीक है, उसका कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ फेज शिफ्ट ऑफ कंपनसेटर। ठीक है, कंपनसेटर। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सबसे पहले तो क्या करना है आपको, जो लैग लीड कंपनसेटर होता है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन आपको लिखना है। तो क्या होता है ट्रांसफ़र फंक्शन? लैग लीड का होता है 1 अल्फ़ा 1 प्लस T1s डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा T1s। ठीक है, एंड लैग का क्या होता है 1 प्लस T2s डिवाइड बाय 1 प्लस T2 बीटा एस। ठीक है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन आपको पता है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, एस इक्वल टू जे ओमेगा, जो ट्रांसफ़र फंक्शन आपने लिखा है, ठीक है, इसमें पुट करना है। तो एफ ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस T1 जे ओमेगा, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस T2 जे ओमेगा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा T1 जे ओमेगा एंड 1 प्लस T2 बीटा जे ओमेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल, तो एंगल ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि एंगल कैसे निकाला जाता है किसी ट्रांसफ़र फंक्शन का। तो tan इनवर्स, ये कांस्टेंट है अल्फ़ा, तो ये तो 0 डिग्री करेगा होगा, और tan इनवर्स ओमेगा T1 ऊपर वाले फंक्शन का माइनस नीचे वाले का tan इनवर्स ओमेगा अल्फ़ा T1 प्लस tan इनवर्स ओमेगा T2 माइनस tan इनवर्स बीटा ओमेगा T2। ठीक है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड भी आप इजीली बता सकते हो, मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, अब फेज लीड कंपनसेटर, ठीक है, द फेज लीड प्रोवाइडेड, ठीक है, लीड लिखा हुआ है मतलब लीड कंपनसेटर की बात कर रहा है। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय लीड कंपनसेटर। ठीक है, क्या है लीड? मान लो मैं एंगल फाई ले लेता हूँ। ठीक है, लीड का ट्रांसफ़र फंक्शन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, लैग का कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो लीड के केस में क्या हो जाएगा, फाई tan इनवर्स यही वाला है ओमेगा T1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा अल्फ़ा T1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मैक्सिमम फेज शिफ्ट निकालना है। अब मैक्सिमम फेज शिफ्ट निकालने के लिए, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे निकालने के लिए आपको बेसिक कंडीशंस पता है कि जो फाई है, ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव लोगे या इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो, और उसको 0 के बराबर रख दोगे तो वो मैक्सिमम फेज शिफ्ट निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यूजिंग दिस कंडीशन डी फाई बाय डी ओमेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लिया मैंने, जो एंगल था उसका डेरिवेटिव ले लिया, सो दैट वी फाइंड मैक्सिमम फेज लीड ऑकर एट अ फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैक्सिमम फेज लीड जिस भी फ्रीक्वेंसी पे ऑकर होगा उसको बोला जाता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा एम 1/T1 रूट ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। ये आ गई, ये किसके केस में आ गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? लीड के केस में आ गई, ठीक है। लीड कंपनसेटर, ठीक है। देखो आप लोग एक बार सभी लोग इसको, ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद में क्या करते हैं बेटा, उसके बाद में आपको लेना है, देखो अब ये जो मैक्सिमम फीस वो निकला है ना आपका, क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम, ठीक है। ये क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/T1 है और दूसरी है 1/αT1, ठीक है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CF। देखो आपको टाइम कांस्टेंट का फॉर्म पता है 1+ST, ठीक है। आपको करना क्या है, इसको ओमेगा के फॉर्म में लिखना है। तो 1+ क्या लिख सकता हूँ, इसको S/ओमेगा लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि T = 1/f होता है। रेडियन पर सेकेंड की अगर बात करेंगे तो S/ओमेगा, ठीक है। तो जो भी ओमेगा की टर्म होगी ना उसको बोला जाता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसको बोला जाता है जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मैक्सिमम फेज लीड निकालना है, मतलब φm निकालना है। तो क्या करना है, ये जो ओमेगा एम की जो वैल्यू निकली है, ठीक है, पिछले केस में 1/T1 रूट अल्फ़ा, उसको फाई वाले एक्सप्रेशन में आपको पुट करना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, टू फाइंड मैक्सिमम फेज लीड पुट ओमेगा एम इक्वल टू 1/T1 रूट अल्फ़ा इन फाई, ठीक है। और फाई क्या था आपका, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के केस में φm हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा T1 था ये, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ओमेगा अल्फ़ा T1 था, ठीक है। तो ये φm के केस में जो ओमेगा है वो भी ओमेगा एम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं और मैक्सिमम फेस लीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। tan इनवर्स ओमेगा एम अल्फ़ा T1, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, तो tan इनवर्स ओमेगा एम की कितनी वैल्यू है, 1/T1 रूट अल्फ़ा इंटू T1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा एम 1/T1 रूट अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा T1, ठीक है। ये T1 से ये T1 कैंसिल, ये T1 से ये T1 कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच गया, tan इनवर्स 1/, ठीक है, ओमेगा एम 1/T1 रूट अल्फ़ा, ठीक है। तो ये बच जाएगा 1/tan इनवर्स 1/अल्फ़ा माइनस tan इनवर्स रूट अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो tan इनवर्स a माइनस बी का, तो tan इनवर्स a माइनस बी, तो a की वैल्यू 1/अल्फ़ा माइनस रूट अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 + 1/रूट अल्फ़ा इंटू ये 1/रूट अल्फ़ा है, ठीक है, रूट अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, tan इनवर्स 1 - अल्फ़ा/2 रूट अल्फ़ा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये निकल गया बेटा φm का एक्सप्रेशन, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन इन द कंपनसेटर, ठीक है, बहुत जगह काम आएगा। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो इससे डायरेक्ट बनेंगे, ठीक है।
क्लियर है? तो ये तो आ गया फाई एम, ठीक है, 10 फाई एम। अब यहाँ से आप 10 फाई एम ईजिली निकाल सकते हो। 10 ऑफ फाई एम क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 रूट अल्फ़ा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं साइन फाई एम की अगर वैल्यू निकालूं तो साइन फाई एम क्या हो जाता है, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा, ठीक है। या अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन फाई एम अपॉन 1 प्लस साइन फाई एम, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है। अब देखो लीड के केस में क्या हो रहा था, इन लीड कंपनसेटर, लीड के केस में क्या हो रहा था, अल्फ़ा लेस देन 1 था और अल्फ़ा क्या था, एटीन्यूएशन कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है। अब सेम इन लैग कंपनसेटर, सेम इन लैग कंपनसेटर क्या है बेटा, लैग कंपनसेटर का फाई, वही चीज़ करनी है आपको, tan इनवर्स ओमेगा T2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बीटा T2, ठीक है। सेम क्या करना है, डी फाई बाय डी ओमेगा को 0 के बराबर रखना है ताकि आपका मैक्सिमम फेज लीड निकल सके, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा एम क्या निकल जाएगा, 1 अपॉन T2 रूट ऑफ बीटा, और ये भी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसकी है 1 अपॉन बीटा T2 इंटू 1 अपॉन T2, ठीक है। तो सॉल्व जब करोगे तो वो यही आएगा, ठीक है। इसके बाद फाई एम निकल गया, कैसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले में आप ओमेगा एम और T2 रख दो, तो tan इनवर्स ओमेगा एम T2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा एम बीटा ऑफ T2, ठीक है। अब ये जो ओमेगा एम आ रहा है ना, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू को जब आप ये वाली वैल्यू जब यहाँ पे रख के सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस बीटा अपॉन 2 रूट बीटा, ठीक है। ये आ गया फाई एम, इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, फॉर लैग कंपनसेटर। अब ये तो आ गया आपका फाई एम, यहाँ से आप 10 फाई एम निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप 10 फाई एम निकाल सकते हो, और 10 फाई एम निकालने के बाद में आप साइन फाई एम भी निकाल सकते हो। तो साइन फाई एम आ जाएगा 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, या अगर आप बीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई एम अपॉन 1 प्लस साइन फाई एम, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, बीटा होता है कांस्टेंट, तो बीटा ग्रेटर देन 1 हो जाता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन है आपका सारा कि मैक्सिमम फेज लीड कैसे कैलकुलेट होगा, एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड अपन काफ़ी सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा एप्लीकेबल होगा, आपकी अप्रोच क्या होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। थैंक यू।